बहुत धन्यवाद पांडे जी। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र सर्वांगीण विकास तभी होगा जब यहाँ बड़े से छोटे अच्छे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हो, क्योंकि यह बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र एक भी डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। और हमने जब क्षेत्र का विधायक बना तो सबसे पहले बुनियादी जो शिक्षा है मनुष्य के जीवन के लिए, लोग कहा करते हैं कि बिना शिक्षा का अशिक्षित व्यक्ति और मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं। मैंने इसे जब विधानसभा का सदस्य क्षेत्र की जनता महान मतदाता ने बनाई तो मैंने संकल्प लिया था कि बरकट्ठा विधानसभा का सर्वांगीण विकास जनता के बीच करके दिखाऊंगा। और मैंने इसी निमित्त बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के गोहाल में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, गोहाल जयनगर कोडरमा के आलीशान भवन का निर्माण, उसका हॉस्टल का निर्माण और 27 एकड़ में बने हुए बड़े बड़े आलीशान जो शिक्षा से संबंधित, पॉलिटेक्निक से संबंधित इंस्टीट्यूट हैं और उसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, उसके प्रैक्टिकल के लिए, वो सारे सुसज्जित हैं। और बरकट्ठा के सूरजकुंड नावाड़ी में जो बेलकप्पी पंचायत में पड़ता है, हमने भव्य डिग्री कॉलेज के भवन का निर्माण करवाया। वहाँ पर सारे बेंच, डेस्क, इंस्ट्रूमेंट जितना चाहिए सारे चीज़ को हमने वहाँ स्थापित करवाने का काम किया था। और चलकोसा में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय जो हमने अपने कार्यकाल में लाया था, निश्चित तौर पर यहाँ अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने दर्जनों बार अनगिनत आंदोलन, चाहे वह गोहाल के सवाल पर हो, चाहे चलकुस्सा कस्तूरबा आवासीय का सवाल हो, चाहे डिग्री कॉलेज बरकट्ठा नावाड़ी सूरजकुंड बेलकप्पी का सवाल हो, लेकर के हमने एक बड़ा से बड़ा जन आंदोलन किया। और मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारा गरीब का बेटा और बेटी, गांव देहात विधानसभा क्षेत्र का बेटा और बेटी मुनगा साग और बासी भात खा के जाएगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करके आएगा। आपको ज्ञात होगा कि 2023 में हमने गोहाल में 25 तारीख को हल्ला बोल आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन किया था। हल्ला बोल, पढ़ाई शुरू करो, हमारी सारी प्रक्रिया पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो मान्यता है भारत सरकार से, झारखंड सरकार से, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से, सारी प्रक्रिया पूरा। ठीक उसी प्रकार से हमने 3 जुलाई 2023 को सूरजकुंड में हल्ला बोल कार्यक्रम किया था कि पढ़ाई को शुरू करो, हमारा क्षेत्र में शिक्षा के लिए लोग वंचित हैं। निश्चित तौर पर यहाँ का लाखों नहीं करोड़ों रुपया उच्च शिक्षा में, इंजीनियरिंग में बाहर जा रहा है, इस विधानसभा से बाहर जा रहा है और राज्य से भी बाहर चला जा रहा है। लेकिन हमने सोचा कि यह क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है, हमारे यहाँ बेटा और बेटियों को खास करके जो पढ़ाई में दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, उसको रहने में, उसको वहाँ गार्जियन को जो बराबर एक समस्या बनी हुई रहती है, उसको दूर करने के लिए हमने ये शैक्षणिक संस्थाओं को, बड़े शैक्षणिक संस्थाओं जो पढ़ाए, आज सूरजकुंड डिग्री कॉलेज में पढ़ाए, जो हमारा रांची में होता है वो पढ़ाई यहाँ होगा, हम वैसा चीज़ को लाए हैं। निश्चित तौर पर गोहाल की भी वही स्थिति है। अभी राज्य में खोजा जा रहा है कि इसके मुकाबले का कोई दूसरा पॉलिटेक्निक नहीं है, चूँकि हमने इसे भारत सरकार से भी मंजूरी करवाया था। कौशल विकास के तहत वहाँ ट्रेनिंग होगा,
और उसका अलग से यहाँ से लोग प्रशिक्षित करके लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी संस्थाओं में। और उसी तरह से चलकुसा प्रखंड की बच्चियाँ दूसरे प्रखंड में, कभी करियातपुर में तो कभी आपको बरकट्ठा में रहती थी, इनके बीच समस्या होता था। आज निश्चित तौर पर जब हमने आंदोलन करते करते देखा कि ये सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, जनता का आंदोलन कभी रुकता नहीं है, इसी के कड़ी में हमने याद होगा आप लोग का बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जो सारे हमारे विकास के काम रुके हुए थे, सारे शैक्षणिक संस्थाओं के काम रुके हुए थे, तो हमने 36 दिनों तक चलकुसा के ब्लॉक प्रखंड के सामने खुले आसमान में दिन और रात एक स्थल पर वहीं बैठा रहा, धरना और प्रदर्शन करता रहा। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का, जनता का, पत्रकारों का, मीडिया भाइयों का बहुत सहयोग मिला। वह आंदोलन बहुत हाईलाइट हुआ था और उसी समय इन्हीं सब सवालों को लेकर के, इन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं और विकास कार्य जो बंद हैं उनको लेकर के हमने इतना बड़ा जन आंदोलन किया था। निश्चित तौर पर सरकार को सुनना पड़ा और जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ तो हमारे कुछ एजेंडे थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को साफ साफ बता दिया था कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है और कौन कौन शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो हम सब कुछ होने के बाद भी आज पढ़ाई शुरू नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार को मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी एक एक बात को सुने और ये सारी प्रक्रियाएं सरकार के स्तर से ये पूरी हो रही है। अब निश्चित तौर पर अभी हमने आपके सामने देखे कि अभी हमने बात किया यहाँ जो प्रभारी, जिनको प्रभार मिला है, प्रोफेसर बहुत अच्छे श्री बलदेव राम जी, जो जे कॉलेज में आपके पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको बनाया गया है। अभी आपने सुना, आप लोगों के सामने भी मैंने बात किया, बोले कि अब निश्चित तौर पर आपका मेहनत रंग लाया है और बहुत जल्द एडमिशन भी शुरू होगा और निश्चित तौर पर पढ़ाई भी शुरू होगी। जिस दिन पढ़ाई, वहाँ तो पॉलिटेक्निक का एडमिशन भी चल रहा है। निश्चित तौर पर जिस दिन से पढ़ाई शुरू होगी, हमको उस दिन इतनी खुशी होगी जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर आप सभी लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, सरकार के सहयोग से यह कार्य हम लोग अब अंतिम अंजाम तक पहुंच रहे हैं। यह सारे संस्थाएं हमारे शीघ्र चालू ही होने वाले हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता और जन आंदोलन में जिन साथियों ने बहुत बहादुरी से, बहुत वीरता से लड़ने का काम किया था, आंदोलन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में साथ और सहयोग दिया था, मैं सभी को कोटि कोटि बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरा सपना था कि क्षेत्र का बेटा और बेटी मुनगा साग और बासी भात खा के जाएगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा, इंजीनियर बन के निकलेगा, वह सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और 15 अगस्त को दोनों संस्थाओं में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा तोलन भी होने जा रहा है। झंडा भी फहरेगा और आगे इस बरकट्ठा विधानसभा की जनता में भी खुशी आएगी। जो लोगों को उम्मीद रहता था, जो लोगों को समस्या रहती थी कि हमारी बेटी कैसे ग्रेजुएशन करेगी, कैसे एमए करेगी, मैंने अपने कार्यकाल में दर्जनों इंटर करवाया था, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज आज तक इस विधानसभा में किसी ने नहीं बनवाया, किसी ने सोचा भी नहीं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। वो चीज़ हमने करने का प्रयास किया और सभी के सहयोग से निश्चित तौर पर वह अब जमीन पर उतरने वाला है। अब इसके लिए मैं आप सभी लोगों सहित पूरे क्षेत्रवासियों को मैं पुनः कोटि कोटि बधाई देता हूं। सरकार को और श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई।